जी। हाँ जी सर, बताइए। हाँ, मेरा तो साइंस वाला ही टेक है कि जो धीरे-धीरे वन सेलुलर से मल्टी सेलुलर हुआ और उसी में म्यूटेशन होते-होते आदमी बना है हम बस, यही वाला टेक है मेरा तो। हाँ, देखो सर, क्योंकि ना फिर अगर अगर जैसे अगर हमारा ये वाला टेक है तो सर फिर तो सारे टॉपिक खत्म ही हो जाते हैं। हाँ, तो वो वाले तो टॉपिक खत्म ही हो जाते हैं जो सो कॉल्ड फिलॉसफी में बोले गए हैं। हाँ, कि मतलब कि ये जो ये समाज की जो धारणा है और सही गलत क्या है, पाप पुण्य क्या है, ये सब। जी। देखो सर, मैंने इसके बारे में काफी पढ़ लिया है ना, लेकिन फिर भी मतलब मेरा मन नहीं मान पा रहा है हुँ। ना। फिर भी मन में वो एक है पीछे, पता नहीं वो जो अर्ली मेरी अपब्रिंगिंग वैसे हुई है या कुछ और कारण है कि मतलब मैं पूरी तरीके से नहीं उस तरफ झुक पा रहा, मैं वैसे अपना जीवन जी नहीं पा रहा, है ना। जो वो वाले जो हुँ। सत्य जो मैंने खोजे हैं या जो मुझे लगता है ठीक है, जिसको साइंस बैकअप दे रहा है वो भी ठीक है। नहीं तो ये तो खुद से ही पूछ लो ना कि जैसे आप क्या चाहते हो? आप अपना जीवन क्या चाहते हो? खुद से ही पूछ लो इस सवाल को किसी साइंस से या किसी फिलॉसफी वाले से पूछने की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है हाँ, ना। इन्फॉर्मेशन तो है, वो तो आपने ले ली, हो गया वो काम तो, और उससे तो आपका काम बना नहीं ना। हाँ, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है और जो मैं फैक्टर्स अकाउंट में लूँगा कोई भी फैसला लेने के लिए, वो भी पर्याप्त नहीं होंगे, और कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। हाँ, तो फिर भी तो एक बार अपने आप से भी पूछ लो ना कि आप क्या चाहते हो? अपने आप से कौन से वाले से, जिसको ज्ञान पूर्ण, जब मुझे पूरा पता ही नहीं है, मैं अपने आप से कैसे पूछ लूँ? अरे आप जो हो उसी से पूछ लो ना अभी जो हो। हाँ, अभी क्यों जो मैं हूँ वो तो क्योंकि कन्फ्यूज़ है ना सर। क्योंकि सवाल भी तो उसी को ही है जो आप हो अभी। नहीं, जो मैं मान लो मैं खुद से पूछ रहा हूँ, लेकिन जो मेरा डाटा सेट है वो तो लिमिटेड, वो तो बहुत कम है ना। समझे नहीं आप? अरे हाँ जी। आप तो जो हो वो पूरे ही हो ना। नहीं, पूरा तो नहीं हूँ मैं, पूरा कैसे हूँ? मतलब मतलब जैसे मान लो कि भाई मैं आज हूँ, मेरे को आज आज तक जो मेरे को पता है, ठीक है। मान लो 100 बात है वो दुनिया में। अरे मान लो मेरे को हम उनमें दुनिया की बात नहीं करे, आप तो पूरे हो ना अपने आप में। ये पूरे का अर्थ कैसे, मतलब सर? मतलब आपके कोई हाथ पैर ना आँख नाक सब कटे हुए हैं क्या? नहीं, बायोलॉजिकली तो मैं ठीक हूँ। हाँ, तो जब बायोलॉजिकली ठीक हो हाँ। तो जानना तो इसी बायोलॉजिकली ठीक वाले को ही है ना जो जानना है। हाँ, जानना तो मुझे है, लेकिन हाँ बिल्कुल जानना है मुझे, हाँ ठीक है आपकी बात। हाँ, तो फिर खुद से भी एक बार पूछ लो ना कि आप कैसा जीवन चाहते हो? नहीं, मैं कैसा जीवन चाहता हूँ ये तो डिपेंड होगा ना कि क्या क्या अवेलेबल है और क्या मिल सकता है। और आप क्या अ, चाहते हो वो अवेलेबल तो बाद में देखोगे ना भाई। जो मैं चाहता हूँ वो भी तो सर, वो भी तो लिमिटेड, वो भी तो एवर, वो भी तो सर बदलता रहता है ना, वो भी तो लिमिटेड नहीं है ना। हाँ, हाँ, तो क्या जो जो बदलता रहता है उसमें से क्या-क्या कब-कब क्या-क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, वो सब तो मालूम ही होगा ना। कभी प्यास लगी है तो पानी पीऊँ कि हाँ ये, शरबत हाँ पीऊँ जो, कि चाय पीऊँ, ये तो पता ही होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो पता ही है मेरे को, जो ये बायोलॉजिकल जो स्तर पे जो चीजें चाहिए मुझे, ये तो पता ही है। हाँ, लेकिन तो इसके और अलावा जो ग्रेटर, इससे अलग और क्या चाहिए? वही तो पूछो खुद से क्या चाहिए? इसके अलग जैसे कि जो ग्रेटर सवाल है कि भाई कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बोलते हैं नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, है ना। मीट नहीं खाना चाहिए या कुछ और नहीं करना चाहिए, ये नहीं हाँ, करना तो चाहिए, वो हाँ नहीं करना चाहिए। हाँ, तो खुद से पूछो कि आपने कभी खा के देखा है नॉन-वेज? हाँ, खाता हूँ तो मैं तो। हाँ, तो कैसे लगा? सही लगा। तो बस तो ठीक है, इसमें इसमें क्या पूछना है किसी से कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं, फिर वो बोलते हैं कि मतलब कि ये जीव है, इसमें भी जान है और इसको नहीं मार के नहीं खाना चाहिए अपने टेस्ट के लिए, ये वो। हाँ, तो वो आप भाई वो तो उनने उनने बता दिया क्योंकि खाओगे तो किसी को मार के ही खाओगे, जिंदा तो खा नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब देख लो, अब किसी को मार के खाने में दिक्कत है तो नहीं खाओ, और किसी को मार के खाने में दिक्कत नहीं है तो नहीं, खाते रहो। लेकिन जैसे कि दुनिया में चाहे कोई भी है, मान लो कोई आदमी कोई कपड़ा भी पहन रहा है या कोई हुँ, एसी भी ऑन कर रहा है, जो बाइक की जो रेस भी जो बाइक में जो रेस भी दे रहा है, हुँ। उसके कारण भी तो जीव जंतु मतलब कि उनकी जान जा ही रही है, जंगल जा ही रहे हैं। हाँ, हाँ, तो वो देखेंगे कि उन्हें अपना बाइक चलाने से जीव-जंतु मारने हैं कि नहीं मारने हैं। उन्हें मारने होंगे तो चलाएँगे और नहीं मारने होंगे तो छोड़ देंगे। ये तो हर आदमी को खुद ही देखना पड़ेगा ना। नहीं, मैं उनकी बात नहीं है ना, मैं तो मेरे अंदर जो ये चल रहा है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो आप भी अपने से पूछ लो, अगर उन्हें मार के खाना है तो खाओ और नहीं मार के खाना है तो नहीं खाओ। पर ये सही डिसीज़न तो गलत आप ही कुछ नहीं करोगे है। ना, इसमें क्या सही गलत है? नहीं भी सही, देखो मैं तो सही गलत हूँ, जो मेरा जो अनुभव वो यही है
कि भाई इन्फॉर्मेशन भी दुनिया में बहुत सारी है, ठीक है, मतलब कोई भी एक भी मुझे कुछ। सही हाँ गलत का कैसे, क्या क्राइटेरिया कैसे तय करोगे सही गलत, सही और गलत का? हाँ, वही तो मेरे को नहीं पता ना। हाँ तो बस क्राइटेरिया इतना सा है कि व्यक्तिगत क्राइटेरिया, जो मुझे सुख देता है वो मेरे लिए ठीक है, जो मुझे दुख देता है वो मेरे लिए गलत है। ऐसे ही आप जिन अगर किन्हीं और के लिए सोच रहे हो तो उन्हें जिस बात से दुख होता है वो उनके लिए गलत है, उन्हें जिस बात से सुख होता है वो उनके लिए ठीक है। बस फिर ये यही जो तो क्राइटेरिया, और इससे अलग और क्या क्राइटेरिया रखोगे? नहीं, जैसे मान लो कुछ चीजें मैंने अभी की, मेरे को जो सुख मिलता है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने अभी पेट भर के खाया, जी। है ना, फिर मेरा पेट दुखेगा, जैसे मैंने ज्यादा पेट भर के खा लिया। नहीं तो फिर अगली बार नहीं खाओगे ना, आपको पता तो चल गया कि पेट भर के ज्यादा खाना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और ये तो पेट भर के अभी इसलिए खा रहे हो कि कभी कभी स्वादिष्ट भोजन मिलता होगा। हाँ, और क्या। हाँ तो फिर अभी तो अगर रोज ही मिले तब तो नहीं खाओगे पेट तब भर तो के। नहीं खाएंगे, हाँ बिल्कुल। हाँ तो बस, तो उसके लिए इंतजाम करो कि भाई रोज मिल जाए, ताकि कभी कभी मिले तो ज्यादा ना खाना पड़े। तो फिर आपका स्टांस यही है कि जो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एनिमल को जो समझ में आता है वो वही वही करे, मतलब। सीधी सी बात है भाई, और दूसरा कौन डिसाइड करेगा? नहीं, दूसरा तो देखो सर, डिसाइड डिसाइड तो अपने आप ही है, हमारे इच्छा है। मान लो जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, हम्म। तो वो स्वभाव से ही वो बहुत लालची होता है ना, तो स्वभाव छोटे। स्वभाव से क्यों लालची होगा? वो भी लालची इसीलिए होता है कि जब उसे जो चाहिए नहीं मिलता है तो वो हाँ हाँ लालच हाँ। करने लगता है। हाँ, लेकिन वो उसके अंदर ये नहीं होता ना, उसको चाहिए तो उसको चाहिए। हाँ, अब हाँ, तो उसके मन में ये भाव नहीं होते सही गलत कुछ भी। उसके लिए सही गलत वही होता है ना कि जो चाहिए तो चाहिए, मिल गया तो हाँ सही तो, है और नहीं मिला हाँ तो हमें गलत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हम्म। जैसे फिर हम जहाँ पर बढ़ते हैं, हमारे हिसाब से हमें सही और गलत सिखाते हैं कि ये सही है गलत है, सही गलत है, तो आपके हम्म। हिसाब से उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ना, उनकी सामाजिक वैल्यू है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, बस सामाजिक वैल्यू है उनकी। हाँ, सामाजिक वैल्यू है कि भाई अगर अगर वो सब चीजें हम नहीं रखेंगे तो फिर आदमी भी दूसरे आदमी को मार काट के खा जाएगा। अच्छा, ठीक है। भाई खाया जाएगा ना, कौन रोकेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इस तरह के जो सामाजिक नियम बनाए जाते हैं वो इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि एटलीस्ट हम आपस में एक एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करें कि उसमें दुख की पॉसिबिलिटी कम रहे और सुख की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहे, यही सोच के सारे नियम बनते हैं। सबको सबको मतलब सबको दुख सुख मिल जाए, मतलब कम चाहे कम कब सबको मिल जाए, है ना, यही है ना। हाँ, सुख अधिकतम मिल जाए, दुख कम से कम रहे। हाँ, तो आपके लिए जो फिक्स्ड है वो है, वो सोशल स्ट्रक्चर या फिर सोशल के जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वो आपके लिए फिक्स है, आप उन पे मत दो, मतलब। हाँ मतलब अब वो जिन सोसाइटी को जितनी अकल थी उन्होंने उस तरह के वो नियम बिल बना लिए और वो बदलते भी जा रहे हैं जैसे जैसे अकल हाँ बढ़ रही बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो फिर आपका ये स्टांस है टोटली। जी जी, यही है, हाँ, इससे अलग और क्या होगा? कि मतलब यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, फिर ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग, और जो मोरालिटी है वो इम्पोज्ड है, मतलब वो सिर्फ सीखता है कि भाई सब मिल बांट के खा ले, है ना। हाँ हाँ, और उस मोरालिटी की अभी तक जरूरत है, क्योंकि ऐसा इंतजाम अभी आदमी कर नहीं पाया है सबके लिए कि जिसको जो चाहिए मिल जाए। जिस हम्म। दिन ऐसा हो जाएगा तो ये मोरालिटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मोरालिटी है कि भाई देखो, चार रोटी हैं, दो दो खा लो भाई, मत खाओ चार चार, हम्म। है ना, कि बांट के हम्म। खा लो। अब ये मोरालिटी तो है, और क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है आपकी बात, हाँ। हाँ, लेकिन अगर भोजन पर्याप्त होने लगे तब तो इस मोरालिटी की जरूरत नहीं होगी कि भाई दो दो खा लो। भोजन पर्याप्त होगा, ठीक है आपकी बात, ठीक है, हाँ, नहीं तब लेकिन तब तो इसके जिसको इसके जितना अलावा खाना भी है तो। खाओ। हाँ बिल्कुल आपकी बात, ठीक है ठीक है। हम्म। पर उसका भी इंतजाम ही है ना, उसका इंतजाम। तो उसका इंतजाम आदमी करेगा ना, तो कर तो रहा है, जैसे हाँ कर, जैसे हाँ फैक्ट्री ठीक चला है रहा है, ठीक है। खेती बाड़ी बढ़ा रहा है, अच्छा सब कर ठीक है, तो रहा है। ठीक है ठीक है, फिर आपका जो ये कॉन्सेप्ट है आत्मा आत्मा आत्मा, ये नहीं मानते आप, कुछ नहीं ऐसा। ऐसा कुछ है नहीं, अलग से तो कोई आत्मा है नहीं ऐसी, बॉडी से अलग कोई ऐसी हो कि ठीक। जो इसमें घुसती हो और निकल जाती हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये बॉडी ही जीवित है, जब हाँ तक मैंने, जीवित है हाँ ऐसा देखो मैं व्यवहार ना कर रही है आपकी, जी। हाँ मैं आपकी बात से ना, मतलब मैं काफी हद तक खुद सहमत हूँ, जी। क्योंकि जैसे जो डाटा, जो एम्पेरिकल जो एविडेंस है ना, वो मैंने देखता हूँ, जैसे कि भाई ये साइंस में ऐसा कुछ बताया हो कि भाई पुनर्जन्म हुआ हो, कोई ऐसे कोई केस आए हो, उन हम्म। केस पे कोई इंटेंसिव कोई स्टडी की गई हो, है ना। जी। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता कहीं पर भी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं मिलता, हाँ, जो और फिर कि ऐसा होता तो हमें भी तो कुछ याद होता। नहीं, हमें मान लो हमें ना हो भाई, मान लो कि किसी और को हो, अरे तो हमारे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी इतने हाँ सारे हाँ लोग हाँ रहते, कोई तो याद हाँ रखता। बिल्कुल। हाँ, ये आसपास भी नहीं है, और उसके अलावा ऐसे हमारा ह्यूमन जो ब्रेन है ना, वो हम्म। सिमिलर टू एक जो एक एनिमल का होता है ब्रेन, उसकी सिमिलर ही है। हाँ, ऐसे ही है, जैसे वो भी सीखता है है ना। अपने लेवल से, हम भी सीखते हैं। हाँ, और जैसे मतलब
जो हमारा ब्रेन स्टेम है, मतलब ब्रेन के अंदर जो जो पार्ट है ना, वही सेम एक एनिमल के अंदर भी है। हाँ ये ये ऑलमोस्ट, जी एमिगडाला जी है, ये सेरिबेलम है, ये ऐसे काम जी कर रहा है, जी ये ऐसे जी, काम कर रहा है। बिल्कुल उनके बिल्कुल, आपस में ऐसे कनेक्टिविटी ऐसे है ना। यस यस। अच्छा, फिर और जो आपका स्टांस इस पे क्या है, फ्री विल पे और इस पे? फ्री विल वही है कि जब भी आप अपने इच्छा का जीवन जीने को आपको मिलता है, आप फ्री विल महसूस करते हैं। नहीं, फ्री जब विल का बाध्यता होती है तो नहीं करते हैं। नहीं, फ्री विल का अर्थ ये है ना कि हम अपने फैसलों को खुद लेके इंडिपेंडेंट है। हाँ हाँ, आपके ऐसे फैसले जिनमें कोई बाध्यता नहीं है। नहीं, बाध्यता तो सर है ही है फैसले में ही। कहाँ है बाध्यता? जैसे आपके सामने, इंडिपेंडेंट। जैसे हाँ। आपके सामने सैकड़ों प्रकार के भोजन रखे हैं, अब उसमें से आपको क्या खाना है, इसमें क्या बाध्यता है? नहीं, अरे तो हम, मेरा किस टाइम पे क्या खाने का मन है, मैं प्रोग्राम क्या खाने के लिए हूँ, किस हाँ खाने को देख के मेरे हाँ मुंह में कैसे निकलते हैं। हाँ, तो उसी सर, को तो फ्री विल बोलते हैं कि जो आप खाना चाह रहे हो वो है, खा लिया, फ्री विल हो गई। नहीं, कॉन्शियसली मैं खा पा रहा हूँ ना, वो है पर्सन तो। क्या? देखो, जैसे कि फ्री विल का मतलब आप इसको ऐसे समझो, जो फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दो कॉन्सेप्ट है। पहला ये कहता है कि हम अपने फैसले अपने आप ले सकते हैं, ठीक है। जी। और जो डिटर्मिनिज्म वो कहता है कि एक चेन ऑफ इवेंट है ना, हम्म। कि हाँ, उनके तहत आप अपना फैसला लेते हो, आपका फैसला कोई अपना नहीं है। अरे भाई, फ्री विल भी तो कोई प्रोसेस के अंतर्गत ही आएगी ना। फ्री विल से इनका क्या मतलब है कि फ्री विल में कोई डाटा नहीं, हाँ कोई हाँ। ऐसे कोई एग्जिस्ट करती है दुनिया में? ये जो है, ये डेफिनेशन ही गलत ले रहे हैं। फ्री विल की ऐसी डेफिनेशन है नहीं। नहीं, मतलब डाटा तो है, लेकिन आपको डाटा के बारे में कॉन्शियसली पता है। सुनो सुनो तो भाई, हाँ जी। फ्री विल का इनका क्या अर्थ है? मुझे थोड़ा इनका अर्थ बताओ, क्योंकि फ्री विल का वो अर्थ नहीं है जो ये लोग लेते हैं। फ्री देखो, ये विल, फ्री विल का अर्थ फ्री जो मेरे विल को नहीं अभी लगता। गूगल करो। फ्री विल हाँ, का इतना सही बताओ। अर्थ है कि अगर आप कोई डिसीजन अपने बिहाफ पे अपनी इच्छा से ले रहे हो, बिना कोई ऐसे दबावों के चलते जो जो दबाव आप पसंद नहीं करते हैं, तो उसे फ्री विल बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अभी मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी पानी रखा था, पानी पीने की इच्छा हुई, मैंने पी लिया। ये हो गई फ्री विल। अब कोई आए और बंदूक रखे मेरे कान पे और बोले पानी पियो, अब जब मेरी इच्छा भी नहीं है पानी पीने की, मैं प्यासा नहीं हूँ, फिर भी मैंने उसके कहने के अपनी जान बचाने के लिए पानी पी लिया, ये फ्री विल नहीं है। हाँ, जो आप जो ये बात ना, ये आप बात कर रहे हो छोटे थोड़े छोटे स्तर के ऊपर, कि भाई जो एकदम जो छोटा चीजें स्तर हैं। नहीं है, बस इतनी सी ही फ्री विल की डेफिनेशन है। अब ये जो फ्री विल चिल्ला रहे हैं, ये हम्म, ये चिल्ला रहे हैं कि ना आगे ही कुछ है ना पीछे कुछ है, अब कोई डिसीजन लो। ऐसे कैसे होगा भाई? नहीं ऐसे, हाँ, ये बात तो मैं भी मान रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। तो फिर ये है तो ना। तो पागलों वाली बात कर रहे हैं ना ये। नहीं, देखो, जैसे मान लो भाई, मान लो एक बच्चा है, वो 12वीं क्लास में है, ठीक है। हम्म तो और मान लो सबको भाई, सबको सुख की इच्छाएं हैं, हम्म। सुख के लिए जीवन है ना। जी जी हाँ, क्योंकि ह्यूमन कंडीशन है, तो उसको पेन से दूर चाहिए, सुख में जाना है उसको। जी। पेन नहीं चाहिए उसको, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो अभी वो आज मान लो क्या सोच के आपने क्या फैसला लिया, है ना। जी। भाई बहुत सारा डाटा अवेलेबल था, भाई बीटेक करनी है या बीएड करनी है, या मुझे हाँ विदेश ठीक है, जाना है। ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या सोच के क्या फैसला लिया, है ना। हम्म। और उसका क्या परिणाम आएगा। परिणाम से मतलब नहीं होता है। विल का ये मतलब है, परिणाम से फ्री मतलब विल होता का है, और मतलब क्या है है। कि अभी परिणाम तो कुछ भी आए, परिणाम का हमें थोड़ी पता है क्या। अब मैंने पानी पी लिया, पानी में जहर था, मुझे नहीं पता, अब मैं मर गया, इसका मतलब नहीं, थोड़ी है कि फ्री विल नहीं होगी। लेकिन पानी तो आपने अपने परिणाम के लिए पिया ना, कि मेरी उससे प्यास बुझेगी। हाँ तो प्यास तो बुझ गई, लेकिन उसमें जहर भी था, बाद में मैं मर गया। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी है। सर इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं ना फ्री विल का। नहीं, फ्री विल का तो मतलब नहीं है ना। फ्री विल कहता है कि आप अरे अपना भाई डिसीजन खुद देखो, ले सकते हो। देखो फ्री का मतलब क्या हो गया? फ्रीली। हाँ, फ्रीली, फ्री ऑफ मान, व्हाट। हाँ, विल, विल माने इच्छा, इच्छा। माने आप कोई इच्छा फ्रीली कर रहे हो, स्वतंत्रता पूर्वक कर रहे हो। किसी किसी तरफ से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जो बाध्यता आप नहीं चाहते हो। नहीं, ऐसा तो हो सकता ही है कभी भी। हम्म। ऐसा तो कभी हो सकता ही नहीं है। जैसे जैसे मैंने अभी तो बताया कि अभी मुझे चाय पीने की इच्छा थी, हाँ, तो मैंने किसी आपकी, को बोला भाई चाय बना दो, उन्होंने बना दी, मैंने पी ली, ये नहीं, तो फ्री विल है, इसमें क्या? आपकी चाय पीने की इच्छा थी। हम्म। वो इच्छा ने आपको प्रवोक किया ना। अरे तो उसी इच्छा को ही तो फ्री विल बोल रहे हैं, और किसको बोल रहे हो? विल मतलब इच्छा ही होती है भाई। फिर दोनों। हिंदी में इच्छा बोलते हैं, अंग्रेजी में हाँ विल हाँ बोलते हैं। हाँ, और जो डिटर्मिनिज्म है वो क्या बोलता है। देखो डिटरमिनिज्म का मतलब होता है कि हर चीज एक कारण कार्य सीरीज में, बस हाँ, इतना कारण सा कार्य, मतलब। फिर दोनों सेम तो बात है दोनों। हाँ हाँ, तो फिर
कारण कार्य तो है ही, तो कारण कार्य में फ्री विल भी उसी में सेट है ना भाई। जैसे जैसे मर्डर कार्य कारण सीरीज में आता है कि नहीं। मर्डर कार सीरीज में हाँ आता है। हाँ तो मतलब फिर मर्डर नहीं होगा क्या, कारण कार्य सीरीज में है होगा मर्डर। तो ऐसे ही फ्री विल क्यों नहीं होगी कारण कार्य सीरीज में। नहीं देखो, फ्री विल मेरे को ये ना, ये लोग मोरालिटी को डालते हैं इसके अंदर, फ्री विल के अंदर। भैया फ्री विल के अंदर मोरालिटी से क्या लेना देना, अब नहीं मोरालिटी का इसमें डिटरमिन क्या लेना देना है। नहीं लेना है ना, जैसे कि बोला कि आप अपने कर्मों के आप सर डिटर्मिनिज्म में तो हर चीज आती है, उसके बाहर तो कुछ है नहीं ना, कारण कार्य सीरीज से कुछ बाहर है दुनिया में क्या। डिटर्मिनिज्म में कुछ नहीं है तो फिर तो इंसान को फिर तो एक कानून व्यवस्था कुछ होनी ही नहीं चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए। एक कानून व्यवस्थाएं, दंड का कानून सिद्धांत व्यवस्था क्यों होना नहीं नहीं होंगे, चाहिए। वो भी तो है। जैसे हमें दुख हुआ तो इस कारण से हमने एक नियम बना लिया ताकि हमें ये दुख ना हो, तो ये कारण कार्य सीरीज नहीं है। एक मिनट, एक कारण ने हमें दुख हुआ, हमने कहा में हमें भाई दुख ना हमें हो। दुख हुआ, हम दुख हाँ नहीं जी। चाहते, ये कारण हाँ मौजूद है, हाँ। और फिर हमने एक ऐसा नियम बना लिया जिससे वो दुख होना बंद हो गया। तो ये सब कारण कार्य सीरीज के में ही तो हो रहे हैं, एक कोई चीज कारण बन रही है। जैसे हमारे अंदर ये बात पहले से मौजूद है जन्म से ही कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, हाँ हाँ। है ना। हाँ हाँ। तो ये कारण मेरे अंदर पहले से मौजूद है। हाँ ठीक है बिल्कुल। हाँ, अब बाहर वाले कारण मौजूद ही हैं जो जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब भारत का हाँ बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। हाँ, जो भी है गर्मी सर्दी, हाँ गर्मी कोई सर्दी कोई गरीबी भूखमरी जो भी। हाँ जो चीज हाँ अवेलेबल है। अब मेरा उसके साथ इंटरेक्शन होता है, हाँ। ये भी कारण कार्य सीरीज में है कि मेरी इच्छा है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, बाहर पदार्थ हैं जिनसे मैं सुखी हो सकता ठीक हूँ। है ठीक अब है। मेरा उनके साथ इंटरेक्शन होगा तो कुछ मुझे पसंद आएंगे, कुछ पसंद नहीं आएंगे। हम्म जो पसंद आएंगे उन्हें मैं बार बार करना चाहूंगा। हम्म। तो अब उन्हें बार बार करना चाहूंगा, तो अब चूंकि जब उनकी इच्छा होती है तो तब उन्हें मेरे पास होना चाहिए, उसके लिए फिर मैं व्यवस्था करना चाहूंगा कि भाई ये मेरे पास रहे, ताकि जब मुझे इसकी इच्छा हो तो मुझे फिर उस समय ना हाँ ठीक खोजना है। पड़े। हाँ ठीक तो है। ये सब कारण कार्य सीरीज ही तो है, और क्या है हाँ इसमें। बिल्कुल है। फिर दंड का सिद्धांत कैसे वो हो सकता है। हाँ अब मान लो, तो फ्री विल भी मान। इसी में आ गई ना भाई, फ्री विल, क्योंकि कौन सुखी होना चाहता है, मैं, हाँ। ठीक है। तो जब मैं सुखी नहीं, होना, सुखी सुखी होना, अब देखो फिर यहाँ पे वो बात आ जाएगी, मैं शरीर ही हूँ या मैं कुछ और हूँ, अब उसका जो तो भी, पता कुछ है नहीं। अब वो देखो, ये इस फ्री विल में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हो, आपको आप अपने आप को आत्मा समझ लो, शरीर समझ लो, या टुर्र टुर्र समझ लो, नया शब्द दे देता हूँ मैं, टुर्र हाँ टुर्र। ठीक है। ठीक है, आप एक टुर्र टुर्र हो जो सुखी होना चाहता है। नहीं हाँ, टूट भी आपने ऐसे नहीं बोल सकते ना। देखो, या तो आप ये बोलो कि भाई कि मैं मेरा अरे जो। अरे भाई कुछ भी बोल लो, जैसे मैं आत्मा हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, शरीर हूँ, सुखी होना चाहता हूँ। सुखी हम्म, होना चाहने में इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन हो। सुखी मैं होना चाहता हूँ तो देखो, आप थोड़ा एक बार मेरी बात सुनो थोड़ा। देखो, जैसे मान लो मेरे को भूख लगी, ठीक है। हाँ, या तो यही बात बोल के भी खत्म हो जाएगी बात, कुल मिला के, कि हम जानवर हैं, ठीक है। नहीं बिल्कुल देखो, हम अपने बिल्कुल। आप को आप कुछ भी मान लो, सुखी नहीं होना ऐसे नहीं। चाहते हो, इस बात के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप को क्या मानते हो। नहीं फर्क तो पड़ता है ना सर, जैसे मान लो कैसे कि फर्क पड़ता है। जब आप देखो, जैसे मान लो कि मैं जानवर हूँ, है ना। ठीक है, तो जानवर हो तो जानवर सुखी होना चाहता है, सुनो इसमें सुनो क्या फर्क सुनो पड़ता है। सुनो जैसे मान लो दंड का सिद्धांत ही नहीं है, ठीक है। चलो तो दंड मेरा का सिद्धांत नहीं है, फिर। हाँ, तो मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे करूंगा। हाँ तो मन कैसा करेगा वैसा ही करेगा ना, जैसे में आपको अच्छा लगता होगा। हाँ बिल्कुल। तो मतलब सुखी होना चाहते हो, इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा ना। नहीं बिल्कुल नहीं, अंतर नहीं आएगा। हाँ, तो अगर आप कॉन्शियस हो, चेतन हो, तो बॉडी आपकी कैसी भी हो, आप अपने आप को कुछ भी मानते हो, सुखी होना चाहते हो, ये बात तो एज इट इज ही रहेगी, चाहे आप कितनी मोरालिटी थोप लो, चाहे कितने नियम बना लो, बिल्कुल चाहे एक बिल्कुल भी नियम ना बिल्कुल बनाओ। बिल्कुल। हाँ, तो ये रूट कॉज है कॉन्शियस के अंदर कि वो सुखी होना चाहता है। हाँ ठीक है। और ये बात जन्म से ही है, जैसे ही ठीक उसको है। कॉन्शियस स्टार्ट होती है, ये बात उसको स्टार्टिंग से है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब वो, ये मूल इच्छा है उसकी कि वो सुखी होना चाहता है। अब ये सुखी होने के लिए जो जो चीजें वो फ्रीली कर पाता है, वो सब फ्री विल के अंतर्गत आएंगी। जो जो फ्रीली नहीं कर पाता है वो फ्री विल के अंदर नहीं आएंगी। और इस तरह की दोनों चीजें हमारे जीवन में होती हैं कि वो कुछ जो चीजें हम वो जो फ्रीली एक कर मिनट, पाते हैं, जो कुछ जो चीजें फ्रीली बाध्यता में करते हैं। जो
आप कहते हो डिटर्मिनिज्म में, देखो डिटर्मिनिज्म में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो चेन ऑफ इवेंट है, जो होना है वही होगा, ठीक है। सर तो डिटर्मिनिज्म में दोनों चीज आती है, फ्री विल भी और बाध्यता भी। अनफ्री विल एंड फ्री विल बोथ आर कम इन डिटर्मिनिज्म। पक्का। दोनों के कारण होते भाई, दोनों कारण से ही होंगी ना। डिटर्मिनिज्म क्या है कि नहीं कारण देखो मैं कार्य जो, सीरीज है। नहीं देखो जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल एक प्रश्न है जी भाई, जैसे एक बच्चा है, जैसे मान लो 10th क्लास में है, ठीक है। जी अब उसका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, हाँ तो लेकिन उसको पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो अब ये ताकि आप, बाध्यता है ना, ये फ्री विल नहीं है कि उसकी इच्छा नहीं है। देखो आप ही ने खुद बोला कि उसका मन नहीं है पढ़ने का, मतलब इच्छा नहीं है पढ़ने की, मगर वो काम उसे पास होने के लिए या कुछ और करना होने के पड़ेगा, लिए हाँ हाँ करना हाँ। पड़ रहा है। दिस इज द बाध्यता। हाँ हाँ कंपल्सन हो गया ना, ये कंपल्सन हो हाँ गया हाँ उसका। हाँ। तो ये फ्री विल नहीं है। लेकिन कोई उसे कुछ पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है और वो उसे पढ़ रहा है, ये फ्री विल हो गया। यार, आप ना थोड़ा, मैं ये आप ना थोड़ी मतलब लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, थोड़ा डीप में जा रहा हूँ मैं। जैसे मैं तो कहना सर चाहता हूँ, सर कितना ही डीप में चले जाओ, बात नहीं, करोगे तो लैंग्वेज में ही करनी पड़ेगी। हाँ लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, पर वो वोकेबलरी थोड़ी पोएटिक सी हो रही है, या थोड़ी मतलब वैसी हो रही है। नहीं सर, फ्री विल भी वोकेबुलरी ही है, शब्द ही है, कोई चीज को ही बताता है। हाँ फ्री है। वो अब देखो, जैसे मान लो कोई कोई गरीब व्यक्ति पैदा हुआ, ठीक है। जी। अब वो गरीब व्यक्ति पैदा हुआ, तो वो किस घर में पैदा हुआ वो उसके हाथ में नहीं है। अरे तो ये सुनो सुनो एक बार, उसने कोई वो सुनो। कोई इच्छा करके थोड़ी ना पैदा हुआ, पैदा होना इच्छा से थोड़ी होता है। नहीं समझे? जो काम इच्छा में आता ही नहीं है उसको कहाँ कंसिडर कर रहे हो? जो काम इच्छा में आता ही नहीं उसको इच्छा में कहाँ कंसिडर कर रहे हो? कोई कोई जन्म फ्री विल से थोड़ी होता है। कोई जन्म किसी इच्छा से नहीं होता ना भाई। हाँ हाँ ये तो माँ बाप हमारे, उनकी इच्छा होती है, वो सेक्स करते हैं तो हमारा जन्म हो जाता है। हाँ हाँ, लेकिन जो तो उसका जो दुख, तो जब हम कॉन्शियस हुए, इच्छा तब से स्टार्ट होती है। तो फ्री विल है कि नहीं है तब से आप नहीं जो काउंट करोगे। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि अब मान लो वो किस घर में पैदा हुआ, उसकी अर्ली एजुकेशन कैसी है, उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, हाँ उसका। तो कुछ भी रख लो ना। मान लिया आप बोले कि गरीब है, हाँ आप बोलो। अब गरीबी में भी हर चीज में अनफ्री विल थोड़ी होगा, वहां भी तो कुछ है जो आपके इच्छा के हिसाब से हो जाता है। जैसे पानी तो मिल ही जाता है भाई, पानी मिल ही जाता है। जहाँ कहीं बैठना चाह रहे हो वहां पे उसमें बैठ ही जाते हो, या खेलना है तो किसी के साथ खेल ही लेते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो गरीबी में भी आप इच्छा के हिसाब से कर लेते हो। देखो पहले फ्री ये जो फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट चिल्लाते हैं, उन्हें एक्चुअल में मालूम नहीं है कि वो फ्री विल कह काय को रहे हैं। उनसे पूछोगे तो वो अटक जाएंगे, या फिर वो ये बोलेंगे कि ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। अब ऐसे तो कुछ होता नहीं है। भाई जैसे इच्छा करने के लिए आपका होना जरूरी है कि नहीं जिंदा? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे इच्छा करने के लिए आपका जिंदा होना और कॉन्शियस होना जरूरी है कि नहीं? सुनो ढंग से, जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है। हम्म। उसका पैदा होना, उसका उसमें वो उसका हाथ है नहीं, ठीक है। हाँ वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वो उसके हाथ में नहीं है। जी जो उसका अर्ली एनवायरनमेंट है वो उसके हाथ में नहीं है, जी। ठीक है। हम्म। और जैसे उसके अपब्रिंगिंग होगी, जैसे उसको ट्रॉमा मिलेंगे, जैसे उसकी पर्सनैलिटी शेप होगी, वो उसके हाथ में नहीं है। जी यहाँ तक कि जो उसका रिस्पॉन्स है, जो उसके अंदर जो अग्रेसिवनेस है, उसके ब्रेन का कौन सा पार्ट कितना एक्टिव है, जी ठीक है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, जी वो उसके हाथ में नहीं है। जी। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर 18 नहीं साल में नहीं नहीं, लाइफ के बाद, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये चार नहीं बातें बोल सुनिए, के ऐसा क्यों कह रहे हो कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं नहीं फिर है? आप ऐसा कहाँ पे डाल दोगे अथॉरिटी के इसके हाथ में है? किस अरे किस एज में, या कब कौन से बायोलॉजिकल स्टेट पे कर दोगे आप ऐसा? जैसे अब अभी आप मुझसे बात कर रहे हो तो क्या कोई बाध्यता से कर रहे हो? किसी ने आपके ऊपर बंदूक लगा रखी है कि बात करो? नहीं, नहीं, किसी का मतलब यहाँ पे नहीं है ना। जब आप एक 5 साल के बच्चे को फ्री कर सकते हो, नहीं नहीं, या 5 साल किस, के बच्चों को छोड़ो ना। नहीं अभी हम आपके जीवन में देख नहीं तो लेते हैं ना। 5 साल के, नहीं नहीं 5 साल के बच्चे मुझ में ऐसा क्या फर्क है भाई? सर थोड़ा सी, जब आप में और उसमें फर्क नहीं तो फिर आप ही को ले लेते हैं ना, उसको क्यों ले रहे हो फिर? नहीं तो क्योंकि वहां पर तो आपने सिद्धांत ये लगाया ना कि ये फ्री है, और ये बंदा ही इज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भाई फ्री विल का रिस्पॉन्सिबल और अनरिस्पॉन्सिबल से मतलब ही कोई नहीं है। मतलब है, सारा केस ही वो उसका मोरालिटी कमेटी का हुआ है। नहीं तो फिर आप एक काम करो, गूगल निकालो और उसमें उसमें डालो कि फ्री विल का क्या अर्थ होता है। नहीं फ्री, जो हमारा जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन सर है ना। डालो ना एक बार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब क्या डालू बताओ?
हाँ, उसमें डालो और पूछो फ्री विल का क्या अर्थ है। Because the power or ability to make your own decisions throughout your life rather than controlled by outside influence. हाँ, और इसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस माने वो वाले इन्फ्लुएंस जो आप नहीं चाहते हो, माने जो आपको बाध्य करते हैं, फोर्स करते हैं। आप चाह तो नहीं रहे हो लेकिन फोर्स कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो हर चीज तो बातें होती है, हर चीज तो बाहर से आती है। अरे बाहर, हर चीज बाहर से आती है, उसको बाध्य नहीं बोलते हैं। बाध्य का मतलब रहता है कि जो हाँ, आप नहीं चाहते हो वो, नहीं तो जो चाह रहे हो वो तो बाध्यता है ही नहीं ना। जो मेरा ना चाहना माना वो तो सब्जेक्टिव है ना। अब जैसे मान लो मैं बच्चा हूँ। सर, चाहना ना चाहना तो उसी से है। अगर आप चाह रहे हो वो हो ही रहा है तो ये फ्री विल है। नहीं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे कि आपने कहा कि भाई 18 साल तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 18 छोड़ दो, आप कह रहे हो कि 5 साल के बच्चे में फर्क है, ठीक है। जी। क्वालिटेटिवली कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ क्वांटिटेटिवली है। मेरी थोड़ी वोकैबुलरी ज्यादा है, मेरी थोड़ी थोड़ी एनहांस्ड वोकैबुलरी है, मेरा थोड़ा ज्ञान बढ़ हाँ, गया तो है। इसी तरह के फर्कों के लिए ही फर्क किया गया उसमें कि नहीं किस शरीर चीज। बड़ा हो जाता है हाँ। और नॉलेज ज्यादा हो जाती है, ज्यादा चीजें समझने नहीं, लगता है। ये सारे फर्क पड़ते हैं, नहीं, विकसित हो जाता है लेकिन शारीरिक समझा भी मानसिक तो रूप पूरा नहीं से। है ना वो, लेकिन समझा भी तो पूरा नहीं है हाँ, तो इसलिए भाई अलग जी। अलग अलग देशों में अलग अलग है, कहीं 20 है, कहीं 16 है, इस तरह से है। अच्छा। पूरा समझने से नहीं होता है। जो सामाजिक नियम बनाए जाते हैं अ- वो मिनिमम पर बनाए जाते हैं कि भाई इतना डेवलपमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड है, इतना हो जाएगा, हम मान लेंगे कि काफी ठीक है, ठीक है, तो आपने ये बात बोली, ठीक है। है ना। तो आपने। जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन है तो वो एक लाइन बना लेते हैं कि इतने से कम जिनकी आय होगी वो सब बिलो पॉवर्टी लाइन, इतने से ऊपर होगी ठीक है। हम मतलब ये तो मतलब जो टर्म्स है सोसाइटी वाले, ये एवर चेंजिंग है, ये बदलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, है बदलते ना। रहेंगे लेकिन हाँ तो इन। हाँ, लेकिन इनके पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई तर्क होता है, हाँ ठीक है, वो ठीक है, वही तर्क रहता है, होता है, वो नहीं बिल्कुल होता है। बदलता है। हाँ बिल्कुल तर्क। जी। हाँ, जो इनके पीछे तर्क रहता है वो नहीं बदलता है। ना, तर्क नहीं बदलता है, तर्क वही रहता है, खाली उसकी संख्या इधर उधर हो जाएगी। जैसे जैसे एग्जांपल 18 देना। की जगह 20 हो जाएगी। जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन हर देश में जो लाइन है वो अलग अलग है, लेकिन तर्क वही है कि भाई कि वहां पे जो एक लाइफ की लग्जरी रिक्वायर्ड है उसमें वो एक लाइन बना लेते हैं कि भाई इतनी तो ठीक है, मिनिमम हमारे यहाँ होनी ठीक ही है। चाहिए। तो वो उसको लाइन, तो ये तर्क रहता है, हर देश में तर्क सेम है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये आप बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, जैसे अच्छा। अमेरिका में जाओगे तो नहीं, मैं तर्क आपकी बात यही समझ है, गया मैं। लेकिन वहाँ लाइन ऑफ जो इनकम है वो भारत से ज्यादा होगी। हाँ, हाँ, तो आपके हिसाब से मतलब जीवन के बाद कुछ भी नहीं है और पहले भी कुछ नहीं था, जी जी, ये है आपका मेन जो स्टांस है। सीधी सी बात है, हमें तो कुछ हाँ याद अच्छा। है नहीं। हाँ नहीं, हमें याद नहीं है, चलो ठीक है वो बात। मैंने मान लिया आपकी बात। अच्छा, आपने एक वीडियो में कहा था कि ऐसा कोई दिखाओ जिसको फिजिकल पेन ना होता हो, ठीक है। हाँ, फिजिकल पेन होते हैं। हाँ नहीं, मतलब जो एक्ट हैं, ये होते हैं, जैसे वो बहुत सारे जो ये पापा होते हैं, ये होशो वोशो और ये सब है। हम्म। कि आपने कहा था कि अगर ऐसा है तो इनको फिजिकल पेन दिखाओ, इनको भी तो प्यास लगती है, इनको भी तो फिजिकल पेन होता है, आपने ये कहा था। हाँ, तो होता नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं, लेकिन हाँ मुझको लगता है कि होता है, लेकिन मैंने ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं। हम्म। जैसे एक एक बुक थी वोशो के ऊपर, हु किल्ड वोशो, ऐसा कुछ था, उसकी माशिला की। जी उस बुक में माशिला उसके उसके एंटी पार्टी थी, ठीक है। जी। लेकिन उस बुक में उसने खुद कहा है कि ओशो को आके लोग ब्लेड से काटा जाया करते, बट उसको पता नहीं चलता था। तो अब उसके कहने से ये बात मान लें? हाँ, क्योंकि एक अरे तो सर, उसकी कोई भलाई नहीं है ना। ओशो ओशो आखिरी में खुद ही बोलते थे उनके शरीर में बेहद पेन था और उसी पेन में उनकी डेथ हुई। तो अब खुद ओशो की बात माने, ओशो के डॉक्टर की बात माने या शीला की बात मान लें? नहीं, ओशो ने लास्ट लेक्चर में, ये मैंने तो कोई देखा नहीं था यार। लास्ट लेक्चर में कब कहा उन्होंने। अरे उस ओशो के जो डॉक्टर थे और ओशो के जो भाई हैं शैलेंद्र, हाँ। उनके वीडियोस देख लो, उनसे पूछा जाता है उनके बारे में, उनका क्या था, क्या है ऐसी स्थिति। तो ये इनको फैमिली बीमारी थी एक, जो 60 साल के आसपास में आके बॉडी में बहुत पेन होते थे, मतलब जो डिके हो जाती है ना ये हाँ। हाँ। हड्डियां वगैरह, हाँ। तो दर्द रहने लगता है बहुत नहीं ज्यादा। तो लेकिन जो ये भी तो हम ऐसा बोल सकते हैं तो कि जब देखो। पेन उनको वो हो रहा है तो भला काटने से पेन क्यों नहीं होगा? हाँ, हाँ, तो वो एक जो एक उसमें इसका मैं तर्क कैसे आपको दे सकता हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी है, या जो वो उस प्लेस में जाना है, या कि आपको अपनी बॉडी फील नहीं हो रही, वो एक वेव की तरह होता है।
है ना? कि आप मान लो आप ध्यान में देखो आप इतना, हाँ, देखो अब आप ऐसी चीजों में घुस रहे हो। अब ये तो ऐसे ही है जैसे किसी को दर्द निवारक इंजेक्शन लगा दो तो उस समय अगर कोई उसको काट जाएगा तो उसको नहीं नहीं पता लेकिन चलेगा। लेकिन रुको रुको, लेकिन और जो हाँ आदमी जी, कोई नशे की चीजें लेता है, कोई हाँ, कोई दवाई लेता है या सुट्टा मारता है, हाँ, बिल्कुल, या तो हाँ, उसको भी नहीं दर्द होगा क्योंकि हाँ, बिल्कुल, लेकिन तो, लेकिन ऐसे बंदे, जब लेकिन ऐसा बंदा इस जब लेक्चर रुको देगा रुको ना, जरा, रुको ना जरा, हाँ, इससे करना क्या है? चलो नहीं पेन, इस चलो कोई एक आदमी ऐसा उसको पेन ही नहीं होता, इससे करना क्या है आपको? नहीं पेन, इसका मतलब पेन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पेन नहीं होता, इसका और अच्छा, क्या मतलब है इसका? भाई पेन नहीं होता का मतलब पेन नहीं होता, पेन होता का मतलब पेन होता है, और क्या मतलब होता है इसका? इस टॉपिक से हमारा ये लेना देना है ना, जैसे मान लो कि किसी ने उसको चाकू फेंक के मारा, हेलो, चाकू फेंक के मारा, उसको पेन नहीं हुआ तो इससे क्या करें मतलब? नहीं, इसका मतलब ये कि वो उसकी बॉडी नहीं है, तो किसकी बॉडी है? मतलब वो अपनी बॉडी में नहीं है, वो बॉडी से थोड़ा अलग हो रखा है अभी। अच्छा अच्छा, चलो बॉडी से अलग हो रखा है तो अब क्या करें इसका? अरे तो खत्म हो गई ना बात कि हम अपनी बॉडी नहीं है, मतलब कॉन्शियसनेस है, सोल है, मतलब ये है, मतलब इसका मतलब। अच्छा तो चलो आप सोलो तो आप क्या करोगे फिर? नहीं तो फिर तो जो मेरा जो कंक्लूजन है कि मैं एक एनिमल हूँ, फिर वो तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा चलो आप एक एनिमल हो वो गलत हो जाएगा, आप एक सोल हो ये बात सही हो जाएगी, तो इससे करोगे क्या? मतलब ये डिसीजन काहे के लिए ले रहे हो? आप रीजन सोल था, हो क्या आप एनिमल हो, ये डिसीजन ले किस बात के लिए लिए रहे हो? ताकि मेरे को जो सच है, अल्टीमेट ट्रूथ, वो मेरे को पता लगे। हाँ तो इस ट्रुथ से क्या अंतर पड़ेगा? जैसे आपने समझ लिया कि आप आत्मा हो, अब क्या करोगे? वो इसीलिए मैंने पूछा ना क्या करोगे। तो और आत्मा अगर और जब अपने आप को एक एनिमल समझ रहे हो तब क्या करोगे? दोनों में क्या अंतर है? आपको करने में क्या अंतर आएगा? नहीं, मैं अगर अपने आप को मैं आत्मा समझ रहा हूँ, तो हम्म। मेरे को पता होगा कि ये पूरा खेल क्या हो रहा है, कि मैं आत्मा हूँ और ये सब आत्मा है, या मुझे पता होगा ना फिर पूरा खेल। अरे लो, वो तो जब आप अपने आप को एनिमल समझोगे तब भी आपको पता होगा कि हाँ सब एनिमल है, मैं भी एनिमल हूँ, तो इससे अंतर हाँ क्या आएगा? तो मैं टोटली मैं श्योर नहीं हो पा रहा ना, मैं आत्मा हूँ या मैं एनिमल हूँ। ओहो, चलो आप श्योर नहीं हो पा रहे तो भी क्या फर्क पड़ रहा है आपके आपके दिन भर के एक्शन में? वही पूछ रहा हूँ तो मैं। तभी तो मैंने आपको कॉल किया ना, मैं परेशान हो रहा हूँ। किस बात के लिए परेशान हो रहे हो? परेशानी तो आपने कोई बताई नहीं, जैसे खाना खाने में दिक्कत आ रही है नहीं, ये या कोई परेशानी थोड़ी है, तो ये तो क्या वो है मतलब। परेशान, तो परेशानी बताओ ना फिर कि परेशानी क्या आ रही है? परेशानी भी है ना कि मैं आत्मा हूँ या एनिमल हूँ। ये क्वेश्चन होता है, ऐसे परेशानी थोड़ी बोलते हैं। नहीं तो अरे तो मैं दुख पा रहा हूँ, मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरी कमर दुख रही है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये तो मैं कमर क्यों एनिमल हूँ दुख या रही आत्मा हूँ। है? लेट जाओ ना, लेट के बात करो। नहीं, लेट के बात करूंगा तो उससे मेरी थोड़ी जगह से शांत हो जाएगी। लो, भाई भाई जी, कमाल है। तो फिर बैठ के लेट के से जिज्ञासा का मतलब नहीं है ना, तो कमर दुख रही है ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं ऐसा कमर आपको इसलिए कमर तो इसलिए आप बोल ये कमर तो आप मुझसे कुछ ना बोल रहे होते और बैठे होते तब भी दुख रही होती। हाँ, नहीं, मैं आपको कहने का मतलब ये, मेरी कमर दुख रही है, फिर भी मैं अपनी जो जिज्ञासा है मेरी, या जो मैं जानना चाहता हूँ, मैं उसके लिए आपसे प्रयत्न कर रहा हूँ ना। तो हाँ, तो जिज्ञासा है तो ये बोलो कि ये मेरा प्रश्न है, मुझे जानना है हाँ, प्रश्न, यस, वही तो कह रहा हूँ मैं हाँ पहले से तो आपको। इसे उससे क्यों जोड़ रहे हो कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है? क्योंकि मेरे को पेन फील हो रहा है ना। तो लेट मैं जाओ पे, भाई। नहीं नहीं, मेरे को पेन फील हो रहा है, फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कॉल नहीं काट रहा ना, क्योंकि मेरे को जानना है, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ, हाँ, वो उस तरह से ठीक है। तो जानने के लिए तो मैंने अपना टेक आपको बता दिया, अब हाँ, आपको कोई आपका, क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए। हाँ, नहीं, आपका टेक आपने मेरे को बता दिया, बहुत ठीक बताया, मेरा भी ऐसे मानना है, ठीक है। जी लेकिन दो तीन ऐसे इंस्टेंसेस हैं, देखो ओशो, एक तो ओशो को चक्कू फेंक के मारा, उसने खुद भी बुक में मेंशन है, और जो उनकी जो ऑडियोज है वो मैंने सुन रखी है, जी जब उसको चक्कू फेंक के मारा, तो वो बंदा डर भी नहीं रहा है, वो बोल रहा है इसको आने दो, आने दो, आने दो, और जैसे ठीक वो है। आया तो उसके पैरों में आके गिर गया, वो खुद उसकी वो पड़ी है उसकी। तो मतलब इससे आपको क्या लेना देना है कि वो उसको इससे मेरे चाकू को मारा, वो डरा नहीं, अब वो उसके पैरों में आके गिर गया, अब इससे करना क्या है? इससे मेरे को करना ये है कि उस टाइम पर ओशो अपने शरीर में नहीं था, लेकिन उसका अपने शरीर पे कंट्रोल था, जो शरीर के जो दुख थे वो उसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो लेक्चर देना उसने बिल्कुल बंद नहीं किया, उसने अपने वर्ड्स तक चेंज नहीं किए, वर्ड में कोई फ्लो भी चेंज नहीं हुआ उसके। नहीं तो आपको पता नहीं है, अपने जीवन के आखिरी समय में वो बहुत दर्द में थे और उसकी वजह से वो स्पीच भी नहीं कर पाते थे, उनका गला दर्द था, पूरी बॉडी में दर्द था, वो स्पीच नहीं कर पा रहे थे, इवन बैठ भी नहीं पा रहे थे कुर्सी पे ज्यादा देर। मरने के 2-3 दिन पहले तो वो उन्होंने आना ही बंद कर दिया था और आखिरी आखिरी में 2-4 मिनट के लिए आके बैठते थे बस। तो आपको किसी ने ये गलत गलत सूचना दे रखी है नहीं, सूचना गलत नहीं दे कि रखी है, उनको तो दर्द नहीं बुक था। में लिख रखा है। अरे भाई बुक में लिख दिया होगा ना किसी ने, बुक में लिखने से नहीं हो जाता ना कुछ भी।
अच्छा, बुक में आप लिख लो अपने बारे में कुछ भी। नहीं तो मैं लिख लो क्या, मान लो, लिख लो कि देखो, आपकी टांग 36 फुट लंबी है, तो नहीं ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक तो है, लेकिन जो वो बंदी जो वो थी, दो शीला थी, हाँ, तो बंदिया भी शीला, झूठ बोल सकते हैं भाई, उनको भी तो देखो। शीला की अभी की दुकान जो चल रही होगी वो कोई ओशो से अलग तो होगी नहीं। हाँ ठीक है आपकी बात। तो फिर इन चीजों को भी तो ध्यान में रखो ना। उनका अब अच्छा जो सुनो, जीवन चल रहा है वो इन्हीं सब चीजों से चल रहा है, तो अच्छा इन और चीजों एक में और, आदमी झूठ बोल सकता है। हाँ ठीक है बिल्कुल बोल सकता है। हम्म। अच्छा और जो वो मैंने जो उसके जो वो देखे थे, मैंने जो उसके लेक्चर देखे थे, हम्म। उसमें उसको चाकू फेंक के मारा, वहीं पे लोग चिल्लाए, पूरी की पूरी ऑडियो है वो पड़ी है। तो चक्कू फेंक के मारा, उसको लगा नहीं चक्कू। हाँ चाकू लगा नहीं, लेकिन उसकी हाँ, स्पीच में कोई चेंज नहीं आया है, घबराहट नहीं आई, कोई आवाज ऊपर नीचे नहीं तो हुई। वो तो एक्सपीरियंस से हो जाता है ना, अभ्यास से हो जाता नहीं है भाई। एक्सपीरियंस से नहीं बहुत होता ना सारे ये लोग चीजें, ऐसा ये अभ्यास कर लेते हैं। क्या लो, अभ्यास कर ले कि अरे चाकू मारे कुछ। उसने हाँ पूरे जीवन अभ्यास किया कि भाई हाँ कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में तो मैं डरूं नहीं, मैं भयभीत नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मुझे फर्क ना पड़े, ऐसे इतना सारा तो अभ्यास किया। सारे साधु तो क्या करते हैं कि गर्मी होती रहे, सर्दी होती रहे, मुझे फर्क ना पड़े, कोई आए मारने मुझे फर्क ना पड़े, यही तो सारा अभ्यास करते रहते हैं। कोई गाली देगा मुझे ना फर्क पड़े, यही तो अभ्यास करते हैं। ये और क्या करते हैं सारे सारे जीवन। अरे तो जब देखो आप ना, कॉन्शियस एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, ठीक है, जो आप बोल रहे हो ना अभ्यास करते रहे, ये सब ठीक है। ये कॉन्शियस वो ब्रेन ही अभ्यास करता है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो चीजें लेकिन चाहता है हाँ उसका अभ्यास बिल्कुल करता है। बिल्कुल, हाँ लेकिन जो अनकॉन्शियस ब्रेन होता है वो होता है 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, 9 गुना स्ट्रॉन्ग होता है उससे। और जो अब सबसे जो क्लोजेस्ट, अब इसमें स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग से मतलब नहीं है ना भाई। स्ट्रॉन्ग से मतलब है क्यों नहीं, इसके जब जब उसको चक्कू फेंक के मारा, वो बंदा हिला नहीं, जो वो लेक्चर दे रहा है, वाला लेक्चर में बिल्कुल भी हाँ, नहीं तो हिला, उसके बिल्कुल। बताया तो पूरे जीवन उसने यही अभ्यास किया कि हिलना नहीं है, कुछ भी हो जाए। अरे ऐसे नहीं होता सर, ये क्या, अरे जब कमाल है देखो, भाई, अभ्यास होते हैं, सिखाए जाते हैं ये सारी चीजें। आपने शायद एक्टिंग का एक एक एनएसडी होता है जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है। तो मतलब वो वहाँ पे उसने मतलब उसने किसी और को हायर किया चक्कू मारने के लिए, अभी कह रहे हो। हाँ, अरे खुद जो अपने आप को ट्रेंड करो या किसी और से करवा लो, एक ही बात है, सीखना है। वहां पे भी आदमी सिखाते हैं। अरे जो लेकिन जो इंसान के जो ह्यूमन के जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो फिक्स्ड होते हैं। अरे भाई, वो भी ट्रेंड हो सकते हैं, सारे इमोशंस भी ट्रेंड हो सकते हैं। चलो देखो, ये दो केस हैं जो मतलब मेरे को ये जानने के लिए मजबूर करते हैं कि भाई, कि वी आर नॉट एनिमल, वी आर आत्मा, या फिर वी आर समथिंग एल्स ना। ये आप बोल रहे हो कि नहीं, ये दोनों को ये तो खुद कुछ से पूछ लो ना भाई, आप आत्मा हो कि क्या हो। खुद का सवाल दूसरों से पूछ रहे हो, देखो आप कैसे कर नहीं, रहे हो। तो खुद का कैसे पता कर सकता हूँ जब मेरे पास ज्ञान है नहीं तो। अरे तो जिससे पूछ रहे हो उसने कैसे जाना होगा, वो भी तो खुद नहीं से ही तो करेगा। नहीं तो आपको इसमें चीज में आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। हाँ, तो मैंने अपना बता तो दिया कि अलग से कोई ऐसी आत्मा नहीं है, लेकिन उससे आपका काम कहाँ चल रहा है। अब उसने बता दिया कि आत्मा अलग से होती है, शरीर में से निकल नहीं जाती है, ओशो ने कुछ नहीं बताया, ओशो सिल्वर ने कॉर्ड कुछ सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी रहती है। क्यों बताया तो है उसने, आपने पढ़ा नहीं है उसका एक्सपीरियंस। वो पेड़ कभी कुछ बोलता पेड़ है, से कभी कुछ गिर गया बोलता है नीचे। वो। हाँ हाँ, तो मतलब अब देखो, एक ही आदमी 10 तरह की बात बता दे या 10 तरह के आदमी अपनी अपनी तरह की बात बता दे, हैं तो बातें ही सारी आपके लिए। नहीं मेरे लिए जो, हाँ देखो, ओशो ओशो ने एक समय बोला कि मैं झूठ बोलता हूँ, दूसरे समय बोला कि मैं सच बोलता हूँ। ये दो अलग अलग आदमी बता दें, एक बोले कि मैं सच बोलता हूँ, एक बोले कि मैं झूठ बोलता हूँ, है तो हम्म, सूचना है आपके लिए दोनों ना। हाँ हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है, सूचना है, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें आपको अपने लिए क्या देखना है वो अपने से आप देखो। नहीं मेरे दूसरे लिए से क्या तो देखना है ना, बात ही मिलेगी आपको। नहीं हाँ बात मिलेगी, लेकिन जो जैसे कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव होती हैं, जो मतलब जो कुछ चीजें सब्जेक्टिव नहीं है, कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लो चक्कू मारने वाली बात, उसका हाथ हम्म। काट दिया, उसको खून आ गया, उसको पता नहीं चलता मेरे हाथों में खून आ रखा है। ये ठीक है, भी ये भी एक तरह की बीमारी किसी को हो सकती है कि उसके हाँ देखो ठीक है, हाँ, हाँ हमारे मैंने मान शरीर लिया ये बात। में नर्वस सिस्टम की कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि कभी कभी हम कोई चीज में इतने खोए रहते हैं कि हमें कोई चीज काट लेती है या हाँ कहीं से कट जाता है, हमें नहीं पता चलता उस समय, बाद में पता चलता है अरे ये क्या क्या कट गया। तो ठीक है, ये हो ऐसा सकता है, कई ठीक है। वजह से होता है कि हमारा नर्वस हमेशा हर बार काम नहीं करता, कभी कभी वो वर्क नहीं करता, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन जब वो कमांड दे रहा है, अब आप बोलोगे फिर कि वो जो कमांड दे रहा है, अपने हाथ हिला रहा है, तब तो उसको पता है। तो काट रहे हैं जब उसको नहीं पता है। हाँ, क्योंकि उसने खुद नहीं काटा ना भाई। खुद काटेगा तब तो पता ही होगा कि काट रहा है। मान लिया कोई ऐसे अगल बगल से कुछ कोई पिन मार गया या कोई ऐसा
क्या नाम है, ब्लेड वगैरह से कट ब्लेड लगा मार गया, के, हाँ हाँ। तो वो आपको भी नहीं पता चलेगा। जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक वो पेन वेन ना होना शुरू हो जाए, और तुरंत पेन नहीं होता है अगर गहरा गहरा कट नहीं है तो। अगर हल्का सा कट है ब्लेड का, शार्प चीज का, तो उसका पता नहीं चलता, अच्छा। आपको भी नहीं पता चलेगा। किसी को बोलना कि मेरी जानकारी के बिना कभी मुझे ऐसा कोई हल्का सा कट मारना, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तब पता चलेगा जब कहीं खून वून देखोगे, यार ये क्या हो गया, या उसमें थोड़ी देर बाद दर्द वर्द होना शुरू हो जाएगा, तब मालूम चलेगा। समझ रहे हैं? हाँ, नहीं तो आप अपने हाथ से भी अपने कहीं पे हल्का सा कट मार लो, दर्द तुरंत नहीं होगा। अब चूंकि आप ही मार रहे हो तो पता रहेगा कि हाँ ये कर लिया है।